जो लगातार भारत के साथ एक तरह से अपमानजनक खेल खेल रहा था। ऐसा लग रहा था, लोग कह रहे थे कि जस्टिन ट्रूडो दरअसल कनाडा का पप्पू है। लगातार एस जयशंकर अमेरिका की यात्रा पर थे और खलिहर खैरातियों का गैंग इस अमेरिकी यात्रा पर उनका मजाक उड़ा रहा था। कनाडा में दरअसल कई खालिस्तानी आतंकी जो है वो मारे गए, अज्ञात वीरों ने उसको निपटा दिया और ट्रूडो ना चाहते हुए भी ये खेल कर रहा था। पाया गया कि कनाडा की जो आर्थिक स्थिति है वो बदहाली की तरफ चला गया। अब लोग कह रहे जस्टिन ट्रूडो का इस्तीफा हो गया तो कैसे भस्मासुर बन चुका है ट्रूडो। हम इसी को समझेंगे सबसे पहले कि जस्टिस ट्रूडो भस्मासुर कैसे बन गया, कैसे उसे गद्दी छोड़कर उसे भगाया गया, कैसे उसकी विदाई हुई और लगातार इस मोदी से टकराने की कीमत उसे कैसे चुकानी पड़ी। इस पूरी चीजों को आपको और हमें समझना बहुत जरूरी है। तो जस्टिन ट्रूडो जो लगातार भारत के साथ एक तरह से अपमानजनक खेल खेल रहा था। ऐसा लग रहा था, लोग कह रहे थे कि जस्टिन ट्रूडो दरअसल कनाडा का पप्पू है और हम और आप इसी ढंग से समझ रहे थे कि जस्टिन ट्रूडो क्या कनाडा का पप्पू है। वो पप्पू साबित हो गया। दरअसल वहां पर भी एक तुष्टीकरण का वोट था, खालिस्तानी गुंडों का वोट। तो उस खालिस्तानी गुंडों के वोट के चक्कर में जस्टिन ट्रूडो अपनी आप को तबाह कर लिया। वो वैसे ही छुट्टी पर चला जाता है जैसे राहुल गांधी चले जाते हैं। तो ट्रूडो जिस तरह से प्रधानमंत्री इतने दिनों रहा, ट्रूडो पर हंटर क्यों चलना शुरू हुआ और क्यों ट्रूडो को बेबस होना पड़ा इस्तीफा देने के लिए। ट्रूडो के अपने ही पार्टी के 20 सांसदों ने इस्तीफा दिया और ट्रूडो पर प्रेशर बना दिया कि तुम छोड़ दो। अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि कैसे जस्टिन ट्रूडो को अमेरिका धमका रहा था। अमेरिका ने जस्टिन ट्रूडो से कहा कि क्यों नहीं इस कनाडा को अमेरिकी गणराज्य का हिस्सा बना लेते हो। तब आपको समझ में आएगा कि दरअसल प्रेशर कहां से हुआ, क्यों ऐसा हुआ कि जस्टिन ट्रूडो को के लिए हम कह रहे हैं कि ये भस्मासुर बन गया। लगातार एस जयशंकर अमेरिका की यात्रा पर थे और खलिहर खैरातियों का गैंग इस अमेरिकी यात्रा पर उनका मजाक उड़ा रहा था। हम उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। अमेरिका से भारत के गृह मंत्री के लिए, एनएसएस सुप्रीमो के लिए अपमानजनक आदेश का मजाक इस देश में उड़ाया गया और यह माना जाता रहा है कि सब कुछ अमेरिका और कनाडा का संयुक्त नागरिक खालिस्तानी गुंडा पन्नू की वजह से हो रहा था। पन्नू इतना प्रभावशाली हो गया था कि जस्टिन ट्रूडो को वह नचा रहा था। दरअसल वहां जो खालिस्तानी गुंडों के जो वोट की ताकत थी, उसके लिए इस पूरे मामले को ऐसा माना जाता रहा कि दरअसल वोट बैंक के लिए खेल होता रहा और जगमीत सिंह की जो पार्टी है वो ट्रूडो को समर्थन कर रहे थे और वही दरअसल कान अमेठ रहा था ट्रूडो को और इतनी हल्की हल्की हरकतें जस्टिन ट्रूडो कर रहा था। जस्टिन ट्रूडो को एक दो बार नहीं, जब कई बार ऐसे पब्लिक मंच पर प्रधानमंत्री ने उसे इग्नोर किया। कई बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री ने जस्टिन ट्रूडो को इग्नोर किया। भारत में भी जब आया था उस समय भी प्रधानमंत्री ने उसके साथ कोई मीटिंग नहीं रखी, वो अपने बच्चों के साथ पिकनिक मना रहा था। ये आज की बात नहीं है, ये 3 साल पहले की बात है। ट्रूडो जब नया आया था तब से दरअसल एक पन्नू के हाथ में खेल रहा था और पन्नू एक तरह से प्रेशर बना रहा था खालिस्तानी मूवमेंट को। और यह खबर भी आई कि पन्नू की हत्या की साजिश हो रही है। कनाडा में दरअसल कई खालिस्तानी आतंकी जो है वो मारे गए, अज्ञात वीरों ने उसको निपटा दिया और पन्नू ट्रूडो ना चाहते हुए भी ये खेल कर रहा था, लेकिन ये हल्कापन था कई बार भारत के घेरने को। और पूरे नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, नरेंद्र मोदी के लगभग 11 साल के इस कार्यकाल में यदि आप देखेंगे तो मात्र एक बार ऐसा हुआ है कि सिर्फ और कनाडा ही है जिसके साथ जैसे को तैसा किया, अपने राजदूत को वहां से उन्होंने बुला लिया, उसके बाद दूतावास वहां बंद करवाया, अपने दूतावासों को बुला लिया, जो बच्चे वहां पढ़ रहे थे वो वापस आ गए। भारत ने दरअसल कनाडा के पूरे रीढ़ को तोड़ दिया। और सबसे अहम बात यह कि जब तक बाइडेन वहां पर अमेरिका में थे, बाइडेन की सत्ता रही, अभी भी है वैसे,
लेकिन अगले 10 दिनों में बाइडेन की सत्ता वहां खत्म हो जाएगी। और जो बाइडेन के दौर में दरअसल उसे वो एक तरह से फुदकता रहा, लेकिन जो ही डोनाल्ड ट्रंप वहां राष्ट्रपति चयनित किए गए, शपथ ग्रहण समारोह से पहले कनाडा को अपमानित करने लगे और कनाडा को वो बार बार इस बात को लेकर के इंगित करते रहे कि कनाडा को जो कंगाली है, कनाडा की जो बर्बादी है, जो कनाडा की जो बेबसी है, उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ यही हो सकता है कि कनाडा को जो है वो अमेरिका का हिस्सा हो जाए। अब लगातार ये पाया गया कि ये आदमी इसके बावजूद भी इग्नोरेंस कंडीशन में है, पत्नी के और बच्चों के साथ ये पार्टी मनाता है और ऐसे कंडीशन में पाया गया कि दक्षिणी कनाडा में ये पिकनिक मनाता है अपने फार्म हाउस में। इस बीच 20 सांसदों ने प्रेशर दिया और इसको इस्तीफा देने को लाचार कर दिया। ऐसे कंडीशन में जब सोचिए कि जो पार्टी खालिस्तानी प्रेशर से इसके ऊपर प्रेशर बना रही थी, उसने भी इसको धमकी दे दिया। पाया गया कि कनाडा की जो आर्थिक स्थिति है वो बदहाली की तरफ चला गया। हमारे कई ऐसे जो एनआरआई साथी हैं वो बताते हैं कि कनाडा पूरी तरह से तबाही के कगार पे है, कनाडा पूरी तरह से बर्बादी के कगार पे है। और ऐसी इसी वजह से जो उसकी पार्टी है, ना सिर्फ जस्टिन ट्रूडो बल्कि उसकी पूरी पार्टी से भी उसे निकाल, ना सिर्फ प्रधानमंत्री की कुर्सी बल्कि पार्टी से भी उसे निकालने, पार्टी सुप्रीमो के पद उसका गया और उसे पार्टी से निकालने की भी तैयारी हुई। तो सोचिए कि कैसे वो भस्मासुर बन गया, पूरी तरह से भस्मासुर बन गया। और इस भस्मासुर इसे कहते हैं कि अपने आप को नष्ट कर देना, जो खुद को भस्म कर दे। अपने इस मूर्खतापूर्ण हरकतों से एक डिप्लोमेसी होती है। आप इंटरनेशनल, राष्ट्रीय स्तर पर, देश स्तर पर पॉलिटिकल पार्टी से निपटना अलग होता है और नेशनल लेवल पे आप किस रूप में इस पूरे प्रकरण को समझते हैं, ये मामला अलग होता है। तो जो देश, जिस भारत का कद लगातार इस कदर बढ़ रहा था, G7 और G20 में भारत का कद जिस तरह से बढ़ रहा था, इंटरनेशनल लेवल पर जहां भारत का इस कदर महिमा मंडन हो रहा था, यूक्रेन, मेरे कुछ साथियों ने भी हाल के दिनों में लिखा कि भारत एकमात्र देश है जो एक साथ रसिया, यूक्रेन, ईरान और इजराइल, इस तरह के देशों, रूस और अमेरिका, इन सब देशों का वीजा, भारत दुनिया का एकमात्र देश है कि इस तरह के जो ज्वाइंटली देश हैं उसका वीजा भारतीयों को प्राप्त है। ऐसे कंडीशन में जब भारत का कद ऐसा है कि भारतीय झंडा लेकर के भारत के, एशिया के दूसरे देश के जो नागरिक हैं वो कोरोना काल में अपने आप को बचा पा रहे थे, यूक्रेन और रसिया दोनों के बीच सामंजस्य एक साथ जिस भारत का था, उस भारत के साथ ट्रूडो ने टकरा करके अपनी पूरी तरह से, एक तरह से अपना जो है अपना खेल खत्म कर दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जो है, राहुल भी लगता है कि ट्रूडो के कनाडा का पीएम है। ये दिखता है कि किस तरह से हल्के लोगों पर, जो नॉन सीरियस लोगों पर जब आप पॉलिटिकल गेम खेलते हैं तो ये आप किस स्थिति में होते हैं। दरअसल ट्रूडो ने इस बात को समझा ही नहीं, भारत की महत्ता को, मोदी दौर में भारत के बढ़ते कद को, इस बात को समझ ही नहीं पाए जस्टिन ट्रूडो। और ट्रूडो इस वोट बैंक की राजनीति में इतना थिथला हो गए कि ना सिर्फ अपनी सत्ता और सरकार गंवाई, अपने देश की बर्बादी कर ली। इसीलिए इस डेमोक्रेटिक कंट्री में हमेशा ये आम जनता को सोचने की जरूरत होती है कि आप चुनते किसे, जातिवाद के नशे में या फिर अलग अलग तरीके की एक दूरदर्शी सोच के बिना जब आप नेशनल लेवल पर वोटिंग करते हैं तो आप क्या चुनते हैं। आप कल्पना कीजिए क्यों लोग कहते हैं कि जस्टिन ट्रूडो कनाडा का राहुल गांधी है। यदि कल्पना कीजिए कि राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री हो गए होते तो क्या कुछ होता, ये बहुत आसानी से समझा जा सकता है। जिस तरह से कनाडा को भस्मासुर बना दिया जस्टिन ट्रूडो ने, आप उम्मीद रखिए कि राहुल गांधी भी कमोबेश इस देश का वही हाल कर देते। तो ये एक सुकून देने वाला है। लगातार जो खबर इस बात को बन रही थी कि कनाडा में क्या होगा, अगले सप्ताह जस्टिन ट्रूडो जाएंगे या इसी सप्ताह जाएंगे, लगातार ये खबर इस बात को लेकर कह रही थी कि प्रेशर ट्रूडो पर बन रहा था कि सत्ता छोड़ दो। दरअसल ये प्रेशर इस बात को लेकर के था कि डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह से पहले, जब तक डोनाल्ड ट्रंप शपथ ग्रहण नहीं कर लेते तब तक, उससे पहले इससे मुक्ति जरूरी है, वरना ऐसा ना हो कि ट्रंप जो है कनाडा को पर कब्जा कर ले। कनाडा पर जो है, क्योंकि ट्रंप का कुछ समझना बहुत मुश्किल है
इसीलिए ये बातें बहुत आसानी से समझना जरूरी है कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह से ठीक पहले यह कांड जस्टिन ट्रूडो का हुआ। यह मैसेज भारत के पड़ोसी देशों के लिए है, पाकिस्तान और विशेष रूप से अभी पाकिस्तान तो भिखमंगी के कगार पे पहुंच गया, लेकिन विशेष रूप से बांग्लादेश के लिए मैसेज है, दूसरे देशों के लिए, कि भारत की ये बढ़ती ताकत क्या कहती है। यकीन मानिए ट्रूडो की तबाही की एक बहुत बड़ी वजह भारत के साथ टकराहट है। लगातार एस जयशंकर इसी एजेंडे में लगे हुए थे और उसके बाद हाल के दौरे में जो अमेरिका दौरा एस जयशंकर का हुआ, वो इससे समझा जा सकता है कि ट्रूडो को निपटाने में ट्रंप के दौर में कितनी बड़ी भूमिका भारत की है। भारत के इग्नोरेंस ने कनाडा के दरअसल अर्थतंत्र को तोड़ा है। और कमाल की बात यह है कि जब कोरोना हुआ था उस दौर से कनाडा जस्टिस ट्रूडो के साथ का भारत के साथ रिलेशन वो खराब करता रहा। इसके बावजूद भी कोरोना की वैक्सीन देने में भारत ने कनाडा के साथ कोई कंजूसी नहीं की, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर इंडियन जो है कनाडा में रहते थे। भारत ने जो मानवता का धर्म है वो कनाडा के साथ निभाया, लेकिन कनाडा लगातार ट्रूडो की अगुवाई में, ट्रूडो की मूर्खता में अपनी तबाही करता रहा। आज भयानक आर्थिक तंगी और मंदी के दौर से गुजर रहा कनाडा को ट्रूडो से मुक्ति चाहिए था और ट्रूडो से वो मुक्ति पा लिया। इसीलिए कहते हैं कि जस्टिन ट्रूडो अपनी मूर्खता की वजह से दरअसल सही मायने में वो एक तरह से भस्मासुर ही बनकर रह गया।